हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ यू नो, हम इंग्लिश का 3rd चैप्टर कर रहे हैं आपकी क्लास का, जिसका नाम है सुनामी। ठीक है, तो इसमें आपने लास्ट स्टोरीज़ तक देखा कि कैसे सुनामी की वजह से लोगों की लाइफ इफ़ेक्ट होती है, कैसे उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। ठीक है, किस तरीके से वो अपने आप को बचाने में सक्षम हो पाए, किस तरीके से उन्होंने एफ़र्ट किए खुद को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ एक और स्टोरी है आगे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या स्टोरी है। लेट्स सी। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। ठीक है, जो पिक्चर बॉय की और उसके डॉग की पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, उसे आप ध्यान से देखो एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो जो आप देख पा रहे हो। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सिर्फ आपको वर्ड्स और फ्रेजेस का ही यूज़ करना है, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर या तो कोई टीचर आपके या फिर कोई एक स्टूडेंट उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को कहाँ लिखे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। ये इस तरीके से आपको शुरू कर सकते हो आप। जैसे काम, शांति है, एकदम शांत माहौल है। ब्लू सी, नीला समुंदर है। रुइंड हट्स यानी बर्बाद हो चुकी झोंपड़ियाँ। ये सीन आपको जिसे इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ठीक है, जब इंडिया के और श्रीलंका के किनारे, मतलब समुद्र के रास्ते, जब सुनामी क्या करने वाला था, बड़ी बड़ी लहरें जब क्या होने वाली थी, इंडिया में और श्रीलंका में प्रवेश करने वाली थी, एंट्री करने वाली थी, उससे टकराने वाली थी बड़ी बड़ी लहरें ताकत से, तभी उससे पहले ही वाइल्ड, जंगली और घरेलू जानवरों ने क्या हो गया था, उनको सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि क्या होने वाला है। यानी कि एनिमल्स को इन सब चीज़ों का पहले से सेंस हो जाता है, पता लग जाता है भी कुछ होने वाला है। जैसे भूकंप है, कोई ऐसे सुनामी है, कोई तूफान है, ये जो चीज़ें होती हैं इनका अंदेशा पहले से हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दे फ्लैट टू सेफ्टी। ठीक है, वो सुरक्षित रहने के लिए यानी बचने के लिए वो लोग वहाँ से भाग गए। ओके, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस होता है आंखों देखा, गवाह होता है जिसने मतलब आंखों देखा वो सारी चीज़ें जो हुई, वो अपनी आंखों से देखी हो, वहाँ मौजूद हो वो। ऐसे रिकॉर्ड्स के अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, एलिफेंट्स हाथी क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और जो ऊंचे मैदान होते हैं उनकी ओर भाग गए। ठीक है, जो नीचा इलाका होता है वो सुनामी आने की वजह से पानी से भरने की उनकी खतरा होता है। ठीक है, उसको तो हाथी चिल्लाए और कहाँ भाग गए, ऊंचे मैदानों की तरफ भागने लगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया। यानी वैसे डॉग्स को जब उनके मालिक घर से बाहर घुमाने के लिए लेके जाते थे तो वो खुशी खुशी जाते थे, लेकिन उस जब ऐसा कुछ होने वाला था तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। ठीक है, जो फ्लैमिंगो होता है एक हंसावर, एक बर्ड है जिसने जो क्या करता है, अंडे देता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उन्होंने अपना जो अंडे देने वाली जगह थी उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो एरिया नीचा पड़ता था। ठीक है, और उन्हें डर था कि जब इसके अंदर सुनामी आएगी या ऐसा कुछ खतरा होगा तो ये क्या हो सकता है, यहाँ हम डूब सकते हैं, ये पानी का भर सकता है। ठीक है, तो ब्रीडिंग एरिया वो होता है जहाँ पे कोई भी एनिमल या बर्ड अपने अंडे देता है। और लो लेइंग होता है जो मतलब समुद्र के जो किनारा है उससे ज़्यादा हाइट पे नहीं होता, नीचा होता है। ठीक है, जिसमें पानी आने का खतरा बना रहता है। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो चिड़ियाघर के एनिमल्स थे वो अपने अपने शेल्टर्स में, अपने अपने शरण स्थल में जहाँ वो रहते हैं वहाँ भाग गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। ठीक है, और क्या नहीं किया उन्होंने, किसी चीज़ से लुभाने पर भी वो लोग वापस नहीं आए। क्या होता है कई बार जब पिंजरों में, चिड़ियाघर में जो जानवर बंद होते हैं उन्हें बाहर लाने के लिए लोग उन्हें किसी चीज़ से लुभाते हैं, लालच देते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें दिखाने के बावजूद भी उस दिन वो चिड़ियाघर के एनिमल्स बाहर नहीं आए अपने शेल्टर्स से। ठीक है, वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे जियांट होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ी। स्लैम्ड होती है हिट फोर्सफुली,
बहुत ज़्यादा ताकत से किसी चीज़ को हिट करना। वाइल्ड होता है लिविंग एज अनडोमेस्टिकेटेड यानी जंगली। फ्लैड होता है रैन अवे भाग गए। नेक्स्ट है आई विटनेस होता है ऑन लुकर जिसने खुद अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा हो, आई विटनेस। अकाउंट्स होता है रिपोर्ट्स या फिर नरेशंस, रिकॉर्ड्स जो होते हैं जो लिखी गई चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्क्रीम्ड होता है क्राइड आउट लाउडली, जोर से चिल्लाना। रिफ्यूज्ड होता है मना करना, ठीक है। आउटडोर्स होता है आउट ऑफ होम इन द ओपन, घर से बाहर खुली जगह पे। फ्लैमिंगोज पिंक एंड रेड कलर लार्ज बर्ड्स लिविंग नियर वाटर बॉडीज़, ठीक है। पिंक और रेड कलर के बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक रहते हैं। अबैंडन्ड होता है लेफ्ट या गैव अप, छोड़ दिया। लो लेइंग होता है एट लेस हाइट फ्रॉम सी शोर, समुद्र के किनारे से ज़्यादा हाइट वाली जगह ना होकर बल्कि नीची जगह होना। ब्रीडिंग एरियाज प्लेस वेयर एनिमल्स बर्ड्स ले एग्स, ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स और बर्ड्स अपने एग देते हैं, ठीक है। और एंटिक ये क्या है, इंटाइज्ड। ओके, इंटाइज्ड होता है टेम्प्ड और अट्रैक्ट टूवर्ड्स लवली थिंग्स लाइक फूड टॉयज एट्सेट्रा, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जिससे आपको अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एंटाइज्ड। क्वेश्चन आंसर है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हु कैम टू नो अबाउट सुनामी बिफोर इट स्ट्रक द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। सुनामी, इससे पहले कि सुनामी इंडिया और श्रीलंका के तट को छूती या उसे स्ट्रक करती, उससे पहले किसने जान लिया था कि सुनामी आने वाली है। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स कैम टू नो अबाउट द सुनामी बिफोर इट स्ट्रक द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। जंगली और घरेलू जानवरों ने ये बात पहले जान ली थी इससे पहले कि सुनामी इंडिया और श्रीलंका के तट को स्ट्रक कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड एलिफेंट्स डू व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी। एलिफेंट्स ने क्या किया जब उन्हें सुनामी का अंदेशा हुआ। द एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी। एलिफेंट्स चिल्लाने लगे और हायर ग्राउंड यानी ऊंचे मैदानों की तरफ भागे जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सुनामी आने वाली है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ डॉग्स व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी। डॉग्स का बिहेवियर कैसा था जब उन्हें सेंस हो गया था कि सुनामी आने वाली है। द डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी। डॉग्स को जब ये सेंस हुआ, ये पता लगा भी सुनामी आने वाली है, उन्हें अंदाज़ा हुआ इस बात का, तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया, ये उनका बिहेवियर था। लास्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टेम्प्टेड, ठीक है। टेम्प्टेड मतलब क्या है, ऐसा वर्ड जो यहाँ आया है वो है एंटाइज्ड, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स सी। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेज अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, ठीक है। बहुत से लोगों का विश्वास है कि एनिमल्स को 6 ऑर्गन मिले हैं, ठीक है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, वैसे ही कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स के 6th सेंस होते हैं, ठीक है। एक 6th सेंस और मिला है उन्हें। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और क्या है वो, उनसे उन्हें ये पता लग जाता है कि जब अर्थ घूमती है, शेक मतलब हिलती है या उसमें वाइब्रेशन होता है, घूमती है ना, तो उन्हें अंदाज़ा लगता है, इस बात का पता होता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी बिलीव है कि एनिमल्स में जो बहुत तेज़ सुनने की जो क्षमता होती है वो उनकी हेल्प करती है किसी चीज़ को सुनने में और अर्थ की जो वाइब्रेशन है उसे फील करने में, ठीक है। तो अर्थ की वाइब्रेशन क्या होती है, जब मतलब अर्थ भूकंप आने वाला होता है, जब कोई ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर कोई हलचल हो रही होती है, तो इस बात की वाइब्रेशन का उन्हें अंदाज़ा हो जाता है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on, ठीक है। उन्हें पहले ही एक ऐसे डिजास्टर जो मतलब होने वाली होती है ना, कोई आपदा आने वाली होती है, कोई संकट आने वाला होता है, तो उस बात का पता उन्हें पहले ही लग जाता है, इससे पहले कि ह्यूमंस यानी हम लोगों को, आदमी को इससे पहले कि पता लगे भी क्या होने वाला है। इंसान को रियलाइज़ होने से पहले एनिमल्स को उस बात का सेंस हो जाता है कि कोई डिजास्टर होने वाला है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है, ये नहीं कह सकते भी एनिमल्स को 6th ऑर्गन प्राप्त होता है या नहीं। बट द फैक्ट इज़ दैट द जियांट वेव्स, लेकिन फैक्ट ये है कि जो बड़ी बड़ी लहरें that rolled through the Indian Ocean killed more than 15,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते पक्का श्योर कि 6th ऑर्गन होता ही होता है, चलो हम नहीं मानते कि नहीं होता, लेकिन ये सच है कि जब बड़ी बड़ी लहरें रोल्ड थ्रू,
क्या करती है, मतलब रोल थ्रू का मतलब होता है कोई चीज़ घूमती हुई आना, ठीक है, मतलब मूव करना, टर्निंग ओवर एंड ओवर, लहरें एक दूसरे के ऊपर आते हुए आगे बढ़ना। तो इस तरीके से जब लहरें इंडियन ओशियन से आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने लगभग 15,000, ठीक है, 15,000 लोगों को मार डाला था इन लहरों ने। इन लहरों की चपेट में आ गए थे इतने लोग, डजन कंट्रीज़ यानी एक दर्जन कंट्रीज़ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लगभग 15,000 लोग इसकी चपेट में आए थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमल्स के मरने की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। वर्ड्स हैं जैसे पोजेज, हैव या कीप, उनके पास होना, सिक्स्थ सेंस होता है, एक्सेप्शनल एबिलिटी टू फील अदर देन ऑर्डिनरी, ठीक है, एक ज़्यादा ही स्पेशल कोई एबिलिटी होना कुछ फील करने की। अक्यूट होता है शार्प और हाइटन, काफ़ी ज़्यादा तेज़। वाइब्रेशन होता है ट्रैम्पिंग और शेकिंग यानी हिलना या उसमें वाइब्रेशन होना। अप्रोचिंग होता है कमिंग नियरर, पास आना। डिजास्टर होता है अनैचुरल क्लैमिटी दैट काजेज ग्रेट लॉस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिजास्टर एक प्राकृतिक आपदा होती है, ओके। रियलाइज होता है कम टू नो, जानना कोई चीज़, रियलाइज करना, महसूस करना। रोल्ड थ्रू होता है मूव्ड अलोंग बाय टर्निंग ओवर एंड ओवर, कोई चीज़ आगे मूव करे एक दूसरे के ऊपर से टर्न करते हुए, जैसे लहरें आगे बढ़ती हैं। रिपोर्टेड होता है रिकॉर्डेड एज फैक्ट, एक फैक्ट की तरह किसी चीज़ का रिकॉर्ड होना। क्वेश्चंस है जैसे व्हाट डू मैनी पीपल बिलीव अबाउट एनिमल्स, बहुत सारे लोगों का एनिमल्स के प्रति क्या बिलीव है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेज अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, बहुत से लोगों का विश्वास है कि एनिमल्स को सिक्स्थ ऑर्गन प्राप्त होते हैं और वो अर्थ की जो हिलना है, अर्थ का जब अर्थ हिलती है उसमें वाइब्रेशन होती है तो उन्हें पहले पता लग जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स व्हाट इज़ दैट थिंग विच हेल्प्स एनिमल्स टू फील अर्थ्स वाइब्रेशन। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनिमल्स को अर्थ वाइब्रेशन फील करने में हेल्प करती है। दैट्स इज According to the experts, the acute hearing ability of animals helps them to feel Earth's vibration. जो बहुत ज़्यादा तेज़ सुनने की जो उनकी एबिलिटी है वो उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन को फील करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कैन एनिमल सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, क्या एनिमल्स किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले, आदमी को पता लगने से पहले क्या एनिमल्स को इस बात का पता लग जाता है। येस, एनिमल्स कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, इंसान को पता लगने से पहले किसी भी नेचुरल डिजास्टर का एनिमल्स को पहले पता लग जाता है। लास्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कमिंग नियरर, पास आना, अप्रोचिंग, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ अपना। अलोंग इंडियाज कैडुलोर कोस्ट, ठीक है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। यहाँ तक कि इंडिया का जो कैडुलोर कोस्ट है, जो किनारा है, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे हज़ारों लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। लेकिन बुफेलोज, गोट्स और जो डॉग्स थे वर फाउंड अनहार्म्ड, वो कैसे पाए गए, बिल्कुल सेफ पाए गए, उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स। एक श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ के अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिलते हैं और इसमें जैसे एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स और 130 प्रकार के बर्ड्स उसके अंदर पाए जाते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पैटनंगाला बीच इनसाइड द पार्क, ठीक है। 60 विजिटर यानी 60 आगंतुक, घूमने आने वाले लोग, विजिटर्स होते हैं जो उस पार्क में घूमने आए थे। कम से कम 60 विजिटर्स पानी में बह गए थे उस बीच से, जो बीच कहाँ था, इनसाइड द पार्क, उस पार्क के अंदर था, ठीक है। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, ठीक है, लेकिन किसी भी एनिमल की वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिली, ठीक है। यानी जानवरों, इंसान के बारे में तो बता दिया, अभी 60 विजिटर्स की डेड बॉडी मिली वहाँ, लेकिन किसी भी एनिमल की कोई डेड बॉडी वहाँ नहीं मिली, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बुफेलोज को छोड़कर, 2 वाटर बुफेलोज की मिली थी डेड बॉडी, बाकी किसी एनिमल की नहीं मिली। जबकि वहाँ देखो कितने सारे टाइप के अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स थे, इतने सारे बर्ड्स थे, लेकिन किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली, ओके। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangala beach, ठीक है।
तो अबाउट एन आवर बिफोर, सुनामी के आने से लगभग 1 घंटा पहले कुछ लोगों ने याला नेशनल पार्क में कुछ एलिफेंट 3 एलिफेंट्स को भागते हुए देखा था। कहाँ से? उस पैटनिंगाला बीच से वो भागकर कहीं और जा रहे थे, ऐसा लोगों ने ऑब्जर्व किया था, ऐसा देखा था। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gallis said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंका के जेंटलमैन थे जिन्होंने, जो कि कहाँ रहते थे? नियर गैले, ठीक है, वो एक कोस्ट के पास में रहते थे, किनारे के पास रहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे 2 कुत्ते जो हम वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, जो डेली उस बीच पर घूमने जाते थे, वो आज उस दिन वहाँ घूमने के लिए नहीं गए। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, लेकिन अक्सर वो हमेशा वो क्या होते हैं, इस आउटिंग के लिए, बाहर जाने के लिए, बीच पे घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। ही सैड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर जाने से साफ साफ मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उन्होंने इस तरीके से अपनी जान बचा ली, अपनी ज़िंदगी बचा ली उन्होंने संभवतः ऐसा करके। अच्छा हुआ कि वो लोग उस दिन उस बीच पर घूमने नहीं गए। इससे यही पता लगता है कि इन एनिमल्स को पहले से इस डिज़ास्टर का अंदाज़ा हो गया था। वर्ड्स हैं जैसे कोस्ट किनारा होता है, प्रेस्ड होता है डेड, अनहार्म्ड सेफ होता है, वोस्ट अवे होता है बह जाना, ठीक है, और कैरकेजेस होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ऑब्जर्व होता है सीन देखा या फिर ऑब्जर्व किया, यूजुअली होता है नॉर्मली सामान्यतः, एक्साइटेड वेरी एंथुजियास्टिक एंड ईगर, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। आउटिंग होता है आउटडोर एक्टिविटी, बाहर की कोई एक्टिविटी। रिफ्यूज्ड होता है मना करना। प्रोबेबली होता है संभवतः, इफेक्ट परहैप्स। सेव्ड होता है बचाना। मैड सेव फ्रॉम डेथ और डेंजर, किसी खतरे से या मौत से अपने आप को बचाना। क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट है, व्हाट हैपेंड अलोंग इंडियाज कैडलोर कोस्ट ड्यूरिंग द सुनामी, ठीक है, कैडलोर कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे सुनामी के दौरान क्या हुआ था? अलोंग इंडियाज कैडलोर कोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रेस ड्यूरिंग द सुनामी, यहाँ पे हज़ारों लोग सुनामी के दौरान मारे गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, कितने तरीके के एनिमल्स याला नेशनल पार्क श्रीलंका में मिलते हैं? मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पाइसेज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स और 130 प्रजातियों के बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड द डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द डे ऑफ द सुनामी, ठीक है, डॉग्स ने अपनी डेली की जो रूटीन है बाहर जाने की, सुनामी वाले दिन उन्होंने वहां जाने से मना क्यों कर दिया? ऑन द डे ऑफ द सुनामी द डॉग्स रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन बीच बिकॉज दे सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। सुनामी वाले दिन उन्होंने बाहर जाने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि क्या होने वाला है, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला था। लास्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ईगर, एक्साइटेड। ओके, तो ये आपका चैप्टर था सुनामी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरीज़ आपने देखी, किस तरीके से लोगों ने सुनामी से इफ़ेक्टेड हुए लोग, उनकी अपनी फैमिली को खोया, किस तरीके से एनिमल्स ने समय रहते खुद की और अपने से रिलेटेड कुछ लोगों की जान बचाई। ओके, तो आपको इन पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स वर्ड्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।